ये आप में भी देख सकते हो कि यहाँ पे मोटरसाइकिल यहाँ से हिट हुई है लेफ़्ट साइड से, और क्योंकि उसने देखा नहीं है कि गाड़ी जा रही है और उसने बस यू टर्न लेने के लिए, लेट यू टर्न लेने के लिए लेफ़्ट से उसने राइट जाने की कोशिश की है और उसने यहाँ पे हिट किया है। बम्पर पे होल हो गए थे और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस आए थे जो अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी क्लियर हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आगा हैदर। मैं इस वक्त मतीन ऑटो चबुरजी ब्रांच में मौजूद हूँ। मेरे साथ मुबशर साहब हैं। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी या यूके से बिलोंग करते हैं। पाकिस्तान में जब ये आए तो इस गाड़ी पे ये किसी काम जा रहे थे, तो माशाल्लाह पाकिस्तान में हमारे जितने भी राइडर्स हैं, बाइक चलाने वाले हों, गाड़ियाँ, कोई भी बड़े SOPs को फॉलो करते हैं। आप भी समझते हैं पाकिस्तान जो है कि इन दिनों कुछ ज़्यादा SOPs को फॉलो करता है। रोड के बिल्कुल इंतहाई साइड पे, जैसे मरियम हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ट्रैक्स बनाए हैं बाइकर्स के लिए, तो वो लोग उसी ट्रैक्स पे चलते हैं। ये गाड़ियों वाले तो पागल हैं कि जो बेचारे उनके साथ हिट हो रहे हैं। अब ये बात जो है, ये मैं मुबशर साहब से पूछता हूँ, क्योंकि ये यूके से है, राइट हैंड ड्राइव का एक्सपीरियंस है, पाकिस्तानी है, लेकिन गाड़ी इनकी लेफ्ट साइड से हिट हुई है, कैसे हुई है वो इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुबशर भाई। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपको वेलकम पाकिस्तान। कि पाकिस्तान में अरसा दराज के बाद ड्राइव जब आपने की तो कैसा एक्सपीरियंस हुआ आपको? एक्चुअली पाकिस्तान में ना ड्राइव मेरे ख्याल में दुनिया में सबसे आसान तरीन ड्राइविंग है। उसकी वजह ये है कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, यानी कि आपने गाड़ी चलानी है, बस आपको स्टीयरिंग पकड़ना आता होना चाहिए और गियर डालना आना चाहिए। उसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं, आपने अपनी लाइन फॉलो नहीं करनी। आपने देखना नहीं है कि जो साथ वाली गाड़ी है या फ्रंट वाली गाड़ी है, फिर साथ वाला बाइक वाला राइडर है अगर, तो वो किस लेन में जा रहा है, उसने कब ओवरटेक करना है, उसने इंडिकेटर देना है कि नहीं देना। यानी कि जैसे आपकी मर्ज़ी आप वैसे चलाएं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ कि मैं जा रहा था फर्स्ट लेन में। मुझे सुनने में आया कि आप अपने आप को बचा रहे थे, लेकिन बाइक वाला कह रहा था नहीं मैंने हिट होना है। जी, मैं फर्स्ट लेन में जा रहा था, फास्ट लेन में। तो मेरे लेफ़्ट साइड पे बाइकर था, मुझे नज़र नहीं आया, मेरे ब्लाइंड स्पॉट पे था। तो उसने यू टर्न मिस किया है, रादर देन कि वो अगले यू टर्न से आए सेफ होके। उसने क्या किया, जल्दी में उसने उसी टाइम यू टर्न लेने की कोशिश की और मुझे लेफ़्ट साइड से बहुत ज़ोर से हिट किया और उसकी बाइक ने लेफ़्ट साइड से हिट किया, यानी कि वो यू टर्न लेने के लिए निकला है और आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा के फिर रुका भी नहीं है, भाग गया। जी, वो भाग गया है, ज़ाहिर बात है। जी वाली बात है जनाब कि पाकिस्तान में गाड़ी हिट करो और भाग जाओ, पकड़ने वाला भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मुबशर साहब बता रहे हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ स्टीयरिंग पकड़ना आना चाहिए, बाकी गाड़ी चला लेंगे आप, अल्लाह के हवाले। बच गए तो आपका नसीब, ना बचे तो दूसरे की बदकिस्मती। तो मुबशर भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, आप यूके में फास्ट गाड़ियाँ आपने रखी हुई हैं, तो एक पाकिस्तानी बाइकर आपको हिट कर गया। एक्चुअली सर मसला ये है ना कि आपको पता नहीं कि कब कोई आके आपको हिट कर दे, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। मसला सर ये है कि जहाँ पे बहुत सारे SOPs फॉलो हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने बाइकर के लिए अलग लेन इंट्रोड्यूस करवाई है, वेरी गुड इनिशिएटिव। जैसे आपने हेलमेट को कंपलसरी करार दिया है, वेरी गुड। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है राइडर्स के लिए, बाइक्स के लिए, वो साइड मिरर्स हैं। जब तक एक साइड मिरर्स नहीं होंगे, जैसे गाड़ी की आजकल इंट्रोड्यूस, आपने नई गाड़ियों में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, ठीक है, लेन असिस्ट इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। और हम पाकिस्तान में जब गाड़ियों में इतनी एडवांसमेंट आ चुकी है, और हम जो मोटरसाइकिलें हैं वो वहीं 90s की स्टेज दौर में, जी, और उससे ऊपर उनका तमाशा ये है कि उनके साइड मिरर्स भी नहीं लगे हुए, यानी कि वो देख सकें कि हमारे लेफ़्ट पे क्या है, हमारे राइट पे क्या है। तो वो जैसे पता नहीं कि ब्लाइंड राइडर, बस वैसे ही ना वो देखते हैं, अपनी जान की परवाह नहीं है, अपने माँ बाप की परवाह नहीं है, पैसों की परवाह नहीं है, समझते नहीं है, शाऊर नहीं है एक्चुअली कि मोटरसाइकिल इज़ एक्चुअली वेरी डेंजरस राइड। देखिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, अपने पाकिस्तान में आए हुए थे, उन्होंने एक ही सांस में कितनी बातें बता दी हैं कि बाइक का मिरर्स होने बहुत ज़रूरी है, जिस पे हम ध्यान नहीं देते, ना हम इंडिकेटर्स के ऊपर ध्यान देते।